वैसे तो हम जो इंसान होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो जेनेटिक्स पोटेंशियल तक पहुंच ही जाती है जैसे तैसे करके। पर हम जो इंसान होते हैं ऐसी कुछ गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से जो हमारी हाइट होती है उस पर अफेक्ट पड़ता है। आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो हम लोग डेली रूटीन में ऐसी कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो हाइट होती है वो रुकने लगती है। पॉइंट वाइज मैं बात करूँगा जैसे पिछली वीडियो में हाइट के बारे में की थी। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देख लेना। जो पॉइंट नंबर 1 है वो है पुअर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से मतलब ये है कि जो तुम लोग जो एवरेज इंडियन के घर में यही बनता होगा, दाल चावल सब्जी रोटी, इसी को सब लोग कंप्लीट फूड कहते हैं। पुअर न्यूट्रिशन से मतलब ये है कि तुम्हारी जो डाइट होती है उसमें ना प्रोटीन होता है, ना कैल्शियम होता है, ना अच्छे विटामिन होते हैं, ना मिनरल्स होते हैं। अपनी डाइट में इन सबको इंक्लूड करो, क्योंकि प्रोटीन कैल्शियम से ही तुम्हारी जो बोन्स होती है वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं, और जो कि तुम्हें बहुत इजीली मिल जाएंगी। प्रोटीन जैसे दूध दही मलाई मक्खन, इन सब में तुम्हें प्रोटीन मिल जाएंगे और हेल्दी फैट्स भी मिल जाएंगे। और तुम्हें कैल्शियम की ज़रूरत है तो वो भी तुम्हें दूध दही मलाई में इन सब में मिल जाएंगे अगर तुम वेजिटेरियन हो तो। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे लिए तो बहुत सारे सोर्सेस हैं प्रोटीन के कैल्शियम के। तुम नॉन वेज खा सकते हो, मीट वगैरह अंडे, बहुत सारे सोर्सेज हैं नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए अगर उन्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो। और तुम्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उतनी पूरी करनी है जितना तुम्हारा बॉडी वेट है। बॉडी वेट सपोज करो कि तुम्हारा 40 kg है तो तुम्हें 40 kg डेली 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाना है तुम्हें डेली, क्योंकि प्रोटीन कैल्शियम शॉर्ट में कहे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट, इन सभी की मदद से तुम्हारी पूरी बॉडी, ओवरऑल बॉडी तुम्हारी ऑपरेट करती है, चलती है। तुम अच्छे से डाइट नहीं करोगे तो तुम्हारी जो हाइट बढ़ने वाली होती है, जो पोटेंशियल है तुम्हारी 5 फुट 5, मान लो 5 फुट तुम्हारे मम्मी पापा हैं तो तुम्हारी पोटेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट 1, 5 फुट 2 या 3 होगी। तो जो तुम 5 फुट 3 तक पहुंचने वाले होगे, तुम्हारी डाइट की वजह से तुम वहां तक भी नहीं पहुंच पाओगे। 5 फुट 6 का छोड़ ही दो तब तुम। अपनी डाइट को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दो। पॉइंट नंबर 2 है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ से मतलब कि कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो तुम, और एक्सरसाइज वर्कआउट्स, स्प्रिंटिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, कोई भी चीज़ कर सकते हो फिज़िकल एक्टिविटी में। क्योंकि जब तुम फिज़िकल एक्टिविटी करते हो, कोई भी एक्टिविटी फिज़िकली, तो तुम्हारी बॉडी में HGH हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसको हम लोग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, जिसका जो काम होता है वो तुम्हारी जो ओवरऑल बॉडी है उसको अपनी पोटेंशियल तक रीच करने में हेल्प करती है। अब जब तुम कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हो तो तुम्हारी क्या हाइट खाक बढ़ेगी? तुम्हें फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। अगर तुम इस वीडियो को देखने के बाद भी बिस्तर पर पड़े रहते हो दिन भर और तुम हाइट बढ़ने की उम्मीद करते हो तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। एंड पॉइंट नंबर 3 है पुअर स्लीप पैटर्न। पुअर स्लीप पैटर्न से मेरा मतलब ये है कि जो तुम लोग रात भर मोबाइल चलाते हो और दिन में 1-2 घंटे सोते हो, रात को 4 घंटे सोते हो, अगर तुम हाइट को लेकर सीरियस हो तो तुम्हें एटलीस्ट पूरे दिन में 8 से 9 घंटे सोने चाहिए। तो वो तुम लगातार 8-9 घंटे तक सोओगे तो तुम्हारी बॉडी में जो HGH हार्मोन होगा वो अच्छे अमाउंट में रिलीज़ होगा, क्योंकि जब तुम सोओगे तभी HGH हार्मोन रिलीज़ होता है, और फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो तब भी रिलीज़ होता है। पर सोते हो तो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है HGH हार्मोन। अगर लंबे समय तक सोए क्वालिटी स्लीप है तो तुम्हारी जो HGH हार्मोन का अमाउंट होगा वो बढ़ेगा। और दिन में तुम 2 घंटे सोने के बाद रात को 4 घंटे सोओगे तो तुम्हें पता ही है दिन में सोने के बाद रात को कैसी नींद आती है। नींद पड़ने में तुम्हें आधे 1 घंटे लग जाएंगे। अच्छी नींद पाने के लिए क्या करें? तो मैं यही कहूँगा कि दिन में सो ही मत। अगर तुम रात को अगर काम होता है बहुत ज़्यादा तब दिन में सो सकते हो मैनेज करने के लिए स्लीप को। अगर तुम्हें दिन में या तो कोशिश करो पूरा काम दिन में ख़त्म कर लो, रात को 8 बजे से सो जाओ, सुबह 5-6 बजे तक या फिर 8 बजे तक। जितना तुम ज़्यादा सोओगे उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा। और अच्छी नींद पड़ने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, अपनी पूरी की पूरी जो बॉडी है उसको थका डालो से मतलब कि वर्कआउट वगैरह करो। तुम्हारी बॉडी में 1 बाल्टी उठाने का भी दम ना बचने पाए सोते टाइम तक, क्योंकि जब तुम थकोगे नहीं तुम्हारी बॉडी में जो एनर्जी बची रहेगी वो तुम्हारी बॉडी चाहती है कि कहीं पे यूटिलाइज़ करे उसको। तुम अपनी बॉडी को थका दोगे तो पूरी की पूरी नींद तुम्हें अच्छी पड़ने लगेगी डेली। और तुम सोने से पहले फ़ोन वगैरह से दूर ही रहो, और सोने के 1 घंटे पहले खाना वगैरह मत खाओ। मतलब सोने के 1 घंटे पहले खाना खा लो, फ़ोन चला लो, सोने के 1 घंटे के बीच में मत चलाओ ये सब,
क्योंकि नींद पड़ने में दिक्कत होती है। एंड पॉइंट नंबर 4 है एक्सेसिव वेट्स। एक्सेसिव वेट से मेरा ये मतलब है कि अगर तुम एक टीनेजर हो तुम एक्सेसिव वेट से दूर रहो। मतलब कि वेट लिफ्टिंग जैसे कि बेंच प्रेसेस, जो हैवी वर्कआउट्स होती हैं जिसमें तुम्हारा जो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड्स की, बोन्स की, लेग बोन्स पे, जिस पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो कंप्रेस होने लगता है, वो ना पड़े। मतलब कम अमाउंट में वेट उठाओ। अगर वर्कआउट करना है तुम्हें मसल ग्रोथ के लिए अगर वर्कआउट करनी है तो नॉर्मल पुशअप पुलअप्स इन सबको करो। हल्के हल्के डंबल्स उठाओ जिससे तुम्हारी जो ग्रोथ प्लेट्स हैं वो बंद ना हो। पॉइंट नंबर 5 है स्ट्रेस। अगर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो ना तो जो हमारी बॉडी होती है स्ट्रेस लेने पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने पे बॉडी में कॉर्टिजोल हार्मोन नाम का हार्मोन रिलीज़ करती है, जो कि जो HGH हार्मोन होता है, जिससे हमारी जो बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ होती है, जो कि हमारी बॉडी को पोटेंशियल तक रीच करने में हेल्प करती है, वो उसी के प्रोडक्शन को ख़त्म कर देती है। जब उसी का प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हारी बॉडी क्या खाक पोटेंशियल तक पहुंचेगी। सो स्ट्रेस कम लो जिससे कॉर्टिजोल हार्मोन तुम्हारी बॉडी में रिलीज़ ना हो। वो रिलीज़ नहीं होगा तो HGH हार्मोन का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा, तुम्हारा जो हार्मोनल प्रोडक्शन है वो इम्बैलेंस नहीं होगा। पॉइंट नंबर 6 है लैक ऑफ सनलाइट। और सनलाइट से मिलता क्या है हमें, सनलाइट लेने से फ़ायदा क्या है? सनलाइट से हमें मिलता है विटामिन डी। और विटामिन डी के फ़ायदे ये हैं कि जो तुम्हारी बोन होती है उसकी जो ग्रोथ होती है वो विटामिन डी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन, इन सब से। अगर तुम विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करोगे अपनी बॉडी में तो तुम्हारी बोन की जो हेल्थ होगी बहुत वीक होगी। तुम्हारी बोन वीक होगी। तुम्हारी बोन अगर वीक होगी तो तुम्हारी जो बोन होगी वो ग्रो कैसे करेगी? तुम्हारी बोन अगर ये वीक है तो ये और ग्रो कैसे करेगी? जब इसकी जो प्रेजेंट स्टेज है उसी पर ये ख़राब है तो अगले स्टेज पे कैसे जाएगी ये? विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी करो। तुम कर कैसे सकते हो? तुम शर्ट उतार दो और ऐसे लेट जाओ, पीठ के बल लेट जाओ। मतलब पीठ सन की तरफ रखो जिससे तुम्हारा फेस बचा रहे। सन जो टैनिंग होगी वो सारा का सारा पीठ पर होगी, तुम्हारे फेस बच जाएगा। और एटलीस्ट आधे एक घंटे के लिए तो विटामिन डी लो, सन बात करो, नहीं तो भूल जाओ तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, क्योंकि विटामिन डी एक मेजर रोल प्ले करता है तुम्हारी हाइट को लेकर। पॉइंट नंबर 7 है डिहाइड्रेशन। अब ये तो बच्चे को पता होगी, 8-9 में पढ़ने वाले को बच्चों भी, PG 5-6 के बच्चों को ये सब बताया जाता है डिहाइड्रेशन से क्या होता है। अगर तुम डिहाइड्रेट है तो तुम्हारी जो बॉडी है उसको जितना वाटर चाहिए होता है वो नहीं मिलता है, तो तुम्हारा जो ब्रेन है वो अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि जो ब्रेन है उसमें भी फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड्स को चाहिए वाटर परफॉर्मेंस देने के लिए। तुम्हारा ब्रेन जब परफॉर्म ही नहीं करेगा और अगर तुम डिहाइड्रेट होगा तुम्हारी बॉडी में वाटर लेवल ही कम रहेगा तो तुम्हारा जो सेल्स होंगी वो वीक पड़ जाएंगी। और सेल्स वीक रहेंगी तो तुम कैसे वर्कआउट्स करोगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ करोगे, तुम्हारी हाइट कैसे बढ़ेगी? सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो तुम्हें हाइड्रेट रहना है अपनी बॉडी को। तुम्हारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो जो वाटर होगा, सबको इतना पता होगा कि जो वाटर होता है वो न्यूट्रिशन को एक एक सेल्स तक, बॉडी की एक एक सेल्स तक पहुंचाता है न्यूट्रिशन को। अगर तुम्हारी बॉडी में जो एक एक सेल्स हैं उस तक पहुंचेगा ही नहीं न्यूट्रिशन तो तुम्हारी हाइट कैसे बढ़ेगी? तुम फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी हाइट कैसे बढ़ेगी?